भविष्य मालिका 25 से लेके 2029 तक का जो समय काल है बहुत ही भयावह है। भगवान के जो भक्त होंगे वही बचेंगे। ये शुरुआत होगी बंगाल से। तो आप देख रहे हैं कि आज 2 महीने से बंगाल से वो शुरुआत हो चुकी है। जब व्यक्ति जीवन में पाप कर्म ज्यादा करता है तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। लेकिन कलयुग में इतने पाप हो गए, कलयुग में इतनी गौओं की हत्या हो गई, इतनी ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इतना अधर्म हो गया कि कलयुग की जो आयु थी वो क्षीण हो चुकी है। और 5,000 वर्ष में ही कलयुग का अंत हो जाएगा। उड़ीसा के संत हुए, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है भविष्य मालिका। और हमने भी जिज्ञासावश उसको पढ़ा और उसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य घटित हो रहा है। 2025 से लेके 2029 तक का जो समय काल है बहुत ही भयावह है। भगवान ही बचाए, भगवान के जो भक्त होंगे वही बचेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उन्होंने अपनी भविष्य मालिका में कहा है कि कलयुग का अंतिम राजा जो है तो योगी होगा, जिसके न कोई संतान होगी, भगवान का भक्त होगा। और जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में ध्वज में आग लग जाए, कभी ऐसा होता नहीं है लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ऐसी घटना हो चुकी है। और ये भी लिखा कि जब वहां पर पक्षी बैठने लगे तो वहां पक्षी भी बैठते हैं। ये कहा कि ये शुरुआत होगी बंगाल से। तो आप देख रहे हैं कि आज 2 महीने से बंगाल से वो शुरुआत हो चुकी है। 3-4 साल से लगातार युद्ध चल रहा है, कहीं रशिया यूक्रेन का, कहीं इस देश का उस देश से। संसार जो है तो शांति से नहीं रह रहा है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार शनि जब मीन राशि में जाएंगे, जो कि 2000 अभी मार्च में 25 में जाने ही वाले हैं, जब मीन राशि में गोचर करेंगे तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होगा। 30-40 करोड़ लोग बचेंगे। अभी तो 700 करोड़ हैं, 30-40 करोड़ लोग बचेंगे, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे रात को पतंगे जल जाते हैं अग्नि में, उस तरह से। लेकिन हमको आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भगवान के भक्त होंगे उनको कुछ नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये जो मैंने कोट किया कि जब मनुष्य जीवन में ज्यादा पाप कर्म करता है तो उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उसकी उम्र क्षीण हो जाती है, आयुहीन हो जाता है। प्रमाण मिलता है श्री रामचरितमानस में कि जब विभीषण का त्याग किया रावण ने, भगवान के भक्त का त्याग किया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय तब। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों का अपमान जहाँ होता है, गौ ब्राह्मण का अपमान जहाँ होता है, वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ उसकी आयु ज्यादा नहीं रहती। तो कलयुग की आयु क्षीण हो चुकी है, 5,000 वर्ष में ही निपट जाएगा। अभी बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं ऐसे कि हमको भी विश्वास हो चुका है 90%। अब मैं तो चाहता हूं कि प्रभु जल्दी आओ, एक तरफ से सबको निपटाओ। अरे हमको भी निपटा देना, लेकिन आ तो जाओ। सामने आओगे तो निपटाओगे तो कम से कम देख तो लेंगे तुमको। हम पहले ही गर्दन आगे कर देंगे कि मारो, लेकिन आ जाओ। अब इस संसार में जो है तो फिर से सतयुग का निर्माण करो। इतने बेधर्मी तैयार हो गए हैं कि ना चैन से हम भगवान की कथा कर सकते, ना चैन से भगवान का भजन कर सकते।